हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चमन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं 0 और 3 का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, या 0, एनी नंबर के एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम को कंसीडर करते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जिन किन्हीं भी 2 नंबर 3 नंबर या कितने भी नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे, ऐसा नंबर एक एलसीएम कहलाएगा इनका, कि जो सबसे छोटा नंबर हो और इन तीनों का क्या हो, मल्टीपल हो। मतलब इन तीनों से या दोनों से जितने भी नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उनसे डिवाइड होने वाला, पूरा डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर ही कहलाता है आपका क्या, एलसीएम। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे 2,4 का एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगा, 4, क्योंकि देख लो 2 और 4 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर 4 ही है। 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 4 से तो छोटा ले नहीं सकते, 4 से छोटा लोगे तो फिर 4 से डिवाइड नहीं होगा वो, ठीक है ना। फिर अब बात आती है एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब किन्हीं भी 2 नंबर 3 नंबर का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो एक ऐसा हाईएस्ट नंबर ढूंढेंगे हम जो कि इन दोनों या तीनों नंबर्स को डिवाइड करे, जिनका हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। उसमें क्या है, ये जो जिनका एलसीएम निकाल रहे हैं वो डिवाइड करने चाहिए उस नंबर्स को। जैसे देखिए 4/2 पूरा डिवाइड है, 4/4 पूरा डिवाइड है। और इसमें क्या है, जो नंबर निकल के आएगा वो डिवाइड करना चाहिए इन दोनों को। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं 2,4 का एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, ठीक है। मतलब ये 2 जो है इन दोनों को डिवाइड करेगा, 2/2 और 4/2 डिवाइड कर देगा पूरा, ठीक है। तो ये हुई डेफिनेशन एलसीएम एंड एचसीएफ की। तो देखिए, अब हम अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा मेन टॉपिक है एलसीएम ऑफ 0,3 या एलसीएम ऑफ 0 और एक एनी नॉन जीरो नंबर। वो कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, कुछ भी ले लो। यहाँ पे एनी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए 0 के साथ, एक 0 और एक 3, ठीक है। हमने ले लिया एग्जाम्पल के। तो अब देखिए, इनका हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 0,3। तो एलसीएम का मीन अभी डेफिनेशन में बताया है कि इन दोनों का एक ऐसा कॉमन मल्टीपल चाहिए जो कि क्या हो, सबसे लीस्ट, मतलब सबसे कम हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अभी बताया था। तो हम एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का ले लेते हैं। सपोज दैट 0 हमने कंसीडर कर लिया। अभी जैसे डेफिनेशन में पीछे बताया था कि एलसीएम जो होता है इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 0 को देखते हैं, एक तो होगा 0/0 और 0/3, इन दोनों का डिवीजन 0 में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये तो वैलिड है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये केस 0/0 एक क्या है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो कि वैलिड नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कि 0/0 होगा क्या, ठीक है। तो इसलिए 0 और 3 का एलसीएम नॉट डिफाइंड होगा, मतलब 0 और एनी नॉन जीरो नंबर का हम एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते हैं, एलसीएम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और अब देखिए, बात आती है एचसीएफ की, कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 0,3 क्या होगा। एचसीएफ मीन अभी डेफिनेशन में बताया पीछे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें चाहिए जो इन दोनों में कॉमन है। तो 0 के फैक्टर क्या होंगे, 0,3,9, कुछ भी आप ले सकते हैं, 1 × 2, 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करें, ये इसके सारे क्या होंगे, फैक्टर्स। 3 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 × 3। तो इन दोनों में कौन कौन सा फैक्टर है, एक तो 3 है कॉमन, 1 भी वैसे कॉमन है, पर 1 इन दोनों में क्या है, छोटा है। 1 और 3 में 1 क्या है, छोटा है, और हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट, बड़े से बड़ा। तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 3 को कंसीडर करेंगे कि 3 इसका एचसीएफ है नहीं है। एक बार चेक भी ज़रूर कर लेते हैं कि 3 जो है
इन दोनों को डिवाइड कर रहा है या नहीं। तो 0/3 वैलिड है और 3/3 भी क्या है, वैलिड है। तो HCF ऑफ 0,3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। या HCF ऑफ 0, एनी नॉन जीरो नंबर हो जाएगा आपका वही नॉन जीरो नंबर। तो HCF ऑफ 0,3 तो वैलिड है, पर LCM ऑफ 0,3 वैलिड नहीं है। तो देखिए आपने इसका HCF फैक्टर मेथड से तो निकाल लिया है, पर HCF निकालने का हमारे पास एक मेथड और तो होता है। वो कौन सा होता है, हम डिवीजन मेथड से भी तो HCF को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए उसके थ्रू देखते हैं क्या आता है। डिवीजन मेथड कहता है आपका कि जो छोटा नंबर है आपका उससे बड़े नंबर को डिवाइड कीजिए। मतलब 0 और 3 का अगर हम HCF फाइंड कर रहे हैं तो 0 डिवाइड बाई 3 ऐसे ही तो करते हैं। जैसे 2 और 15 का HCF चाहिए हमें, ठीक है। तो 2 से 15 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये कटेगा आपका 14, 7 टाइम्स 1 बचा 2 को डिवाइड करते हैं, फिर 2 ये पूरा, तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका HCF 1। तो ऐसे ही 0 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म्स जो आ रही है यहाँ पर, ये एक इनवैलिड फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डिवीज़न मेथड से ये फेल हो रहा है और HCF मेथड से ये फाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन कंडीशन आ रही है, यहाँ से तो ये फाइंड हो रहा है पर यहाँ से फाइंड नहीं हो रहा है। पर इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर ये होगा कि इसकी अगर आप डेफिनेशंस में जाएंगे, हायर मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं उनमें अगर आप जाएंगे तो उसमें डेफिनेशन में पहले ही लिखा होता है कि LCM ऑफ एनी 2 नॉन जीरो नंबर्स या एनी नॉन जीरो नंबर्स, HCF ऑफ एनी 2 नॉन जीरो नंबर्स। मतलब वहाँ डेफिनेशन में पहले ही कह दिया जाता है कि वो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं। तो ये डेफिनेशन को भी आपकी फेल कर रहा है। यहाँ पर एक नंबर आपका क्या है, 0 है, तो इसलिए इनका HCF भी नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड आप कह सकते हैं। देखिए अगर कोई चीज़ फाइंड होती है तो हर एक मेथड को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पर हर एक मेथड को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए इसका इन दोनों का HCF ही नॉट डिफाइंड होगा और LCM तो नॉट डिफाइंड था ही, ठीक है। और हाँ, अगर अब भी आपके पास LCM एंड HCF से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।